दोस्तों देखिए, कुछ महीने पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव था। बिहार के विधानसभा चुनाव में भोजपुरी कलाकारों का दबदबा दिखा था। दबदबा मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उस प्रचार प्रसार में जुट गई थी और इनफैक्ट भोजपुरी के कई सारे कलाकार भी थे जो चुनाव लड़े थे, जिसमें हम बात करूं तो खेसारी लाल यादव थे, रितेश पांडे थे और भी तमाम मैथिली ठाकुर थी और भी तमाम कलाकार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी और उसमें से कुछ लोग हारे भी। खेसारी लाल यादव भी इनफैक्ट हार गए थे। रही बात तो बीजेपी की तरफ से स्टार कैंपेनर कौन रहा है, ये तो आप जानते ही होंगे। कौन रहा है भैया? तो पवन सिंह रहे हैं। पवन सिंह स्टार कैंपेनर की भूमिका में रहे थे और किस तरीके से वो प्रचार प्रसार किए ये भी आप बखूबी जानते होंगे। और उनका प्रचार प्रसार वायरल भी हुआ था और जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया उस सीट पर भी पवन सिंह को दबदबा मिला और पवन सिंह के कैंडिडेट यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट और जेडीयू के कैंडिडेट्स, एलजेपी के कैंडिडेट्स को जीत भी मिली। लेकिन माना यह जा रहा था कि पवन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि पवन सिंह के तमाम प्रचार प्रसार वाली सीटों पर उन्होंने अच्छी खासी पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं बनाई थी। अब रही बात कि भाई पवन सिंह को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, राज्यसभा की जिम्मेदारी मिलनी थी लेकिन वो भी जिम्मेदारी जो है पवन सिंह को नहीं मिली। सवाल ये है कि अब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी बिहारी खासकर के पूर्वांचल क्षेत्रों का काफ़ी जगहों पर दबदबा है। और आपको पता ही होगा कि लोकसभा में पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए आसनसोल भी भेजा गया था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाए और इसके पीछे कई सारी वजहें बताई जा रही थी। कई लोग अश्लीलता कहते हैं तो कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल चुनाव आ रहा है और वहाँ पर पूर्वांचल के लोगों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, तो क्या पवन सिंह को एक बार फिर से स्टार कैंपेनर बीजेपी बनाएगी? क्योंकि अगर बीजेपी स्टार कैंपेनर बनाती है तो पवन सिंह क्या पूरे दिल से काम करने के लिए तैयार रहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि वो काम करें बीजेपी के लिए? क्योंकि बीजेपी उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही है। और वैसे भी जब पवन सिंह को 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था और चुनाव नहीं लड़ पाए थे और टीएमसी ने भला बुरा क्या कुछ कह दिया था पवन सिंह के बारे में, तो क्या पवन सिंह को बीजेपी इन सारी चीज़ों को सोचकर एक बार स्टार कैंपेनर बनाएगी? मुझे लगता है कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी बनाती है तो फिर टीएमसी के लिए एक बड़ा फायदा हो जाएगा और हवाला देंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव का कि किस तरीके से पवन सिंह किस तरीके से लड़कियों पर, खास करके बंगाली महिलाओं पर गाना गाते हैं, उसको लेकर सवाल उठने लगेगा और एक बार किरकिरी पवन सिंह की हो सकती है। बाकी चुनाव है, चुनाव में बेनिफिट कैसे बीजेपी पवन सिंह से लेती है ये भी देखना है और पवन सिंह क्या उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार होंगे तो बहुत कुछ सुनने को उनको टीएमसी की तरफ से मिल सकता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मिलेगी जिम्मेदारी? अगर पवन सिंह को जिम्मेदारी मिलती है तो क्या ये अच्छी खबर होगी? बताइएगा, इस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।